नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सियासी राजनीतिक तूफान देखने को मिल रहा है। यूं कहे कि सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल पे विधानसभा चुनाव है। लेकिन इस बीच में पश्चिम बंगाल की एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर राजनीतिक या सियासी लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ाई है, बल्कि इंसाफ के लिए लड़ाई है, भावनाओं की लड़ाई है। आखिर वो सीट कौन-सी है? और उससे भी खास बात ये है कि उस सीट का जो रिजल्ट है वो पूरा देश देखना चाहता है कि आखिर उस सीट पर जो मतदाता है वो क्या फैसला लेंगे। वो सीट कौन-सी है? और सबसे खास बात कि ये सीट का ज़िक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी वजह है एक प्रत्याशी। उस प्रत्याशी का नाम है रत्ना देवनाथ। जी हाँ, और सीट का नाम है पानीहाटी विधानसभा सीट। आपको बता दें कि बीजेपी की उम्मीदवार है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ वही प्रत्याशी है बीजेपी की जिन्होंने आज तक किसी भी तरीके की राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ी है, मतलब कि आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। लेकिन इस बार उन्होंने जो पानीहाटी विधानसभा सीट है वहां से अपनी पहली राजनीतिक लड़ाई शुरू की है, जो न्याय के लिए है, इंसाफ के लिए है। रत्ना देवनाथ, ये रत्ना देवनाथ वही है। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की जो ट्रेनी डॉक्टर थी, जिसके साथ में बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप किया जाता है और उसके बाद में मर्डर कर दिया जाता है। ये उसी पीड़िता की माँ है। जी हाँ, और वजह वजह यही है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और ममता बनर्जी मेरी मेन दुश्मन है। क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता की मां और पानीहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रत्ना देवनाथ ने कहा कि ममता बनर्जी मेरी मेन दुश्मन है। ममता बनर्जी इसलिए मेरी मेन दुश्मन है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री है और मेरी बेटी भी स्वास्थ्य विभाग के लिए ही काम करती थी। मैं पूछना चाहती हूँ ममता बनर्जी से कि आखिर उन्होंने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया। मैंने आज तक, जब से ये पूरा कांड हुआ है, मेरी बेटी के साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद से आज तक मैंने कंघी नहीं की है और ना ही आगे करूंगी जब तक कि मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपने बालों में कंघी नहीं करूंगी। वो ये कहती है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं और पूरा देश और यहाँ तक कि पानीहाटी की जो जनता है वो ममता बनर्जी को हारते हुए देखना चाहती है। ये तमाम जो बातें हैं वो कहती है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ का दर्द उनकी बातों से साफ झलक रहा था। ये वही माँ बाप जान सकते हैं जिनकी एक हंसती गाती बेटी अचानक से उसके साथ में इतनी सारी चीजें हो जाए जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और आज उसी माँ का दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। आपको बता दें कि जो रत्ना देवनाथ है और पीड़िता के पिता हैं, उन दोनों ने मीडिया में इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका कभी भी ऐसा इरादा नहीं था कि वो राजनीति में कदम रखें। वो और उनकी बेटी को राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हो गए कि हमें इतना मजबूर होना पड़ा कि हमें राजनीति में आना पड़ा। क्यों? ताकि हमारी बेटी को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि रत्ना देवनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ एक सियासी या राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि ये भावनात्मक लड़ाई है। ये न्याय और इंसाफ के लिए लड़ाई है। ये ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि उनके रहते मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला। अब इस दौरान क्या है पानीहाटी सीट का सियासी समीकरण, ये भी समझ लीजिए। देखिए, इस सीट पर घाट घाट की जो पार्टियां हैं सभी ने पानी पिया है। मतलब कि यहाँ से कांग्रेस ने भी चुनाव जीता था पानीहाटी विधानसभा सीट से। 2 बार कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीत चुकी है। उसके साथ ही अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 2011 से लगातार इस सीट पर काबिज है। उसके साथ ही साथ अगर हम सीपीआईएम की बात करें तो उसने भी यहाँ पर जीत हासिल की है। मतलब तमाम जो पार्टियां हैं वो यहाँ से जीतती आई है। लेकिन 2011 से लेकर अब तक सिर्फ यहाँ पर टीएमसी का कब्जा है। मतलब साफ है कि टीएमसी के गढ़ को, टीएमसी के कब्जे को और किले को हिलाने के लिए अब बीजेपी ने एक बड़ा दांव रचा है। आपको बता दें
कि ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर 2011 से टीएमसी के विधायक हैं, जिनका नाम है निर्मल। जी हाँ, आपको बता दें कि निर्मल घोष लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और उनका यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्चस्व भी है। तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी की प्रत्याशी जो पहली बार राजनीति में कदम रख रही है और रत्ना देवनाथ, जिनकी लड़ाई यहाँ पर वर्तमान विधायक निर्मल घोष के बेटे जिनका नाम है तीर्थकर घोष, वो सियासी लड़ाई यानी कि प्रत्याशी बने हैं टीएमसी के। आपको बता दें कि जो वर्तमान विधायक है निर्मल घोष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जिसके चलते टीएमसी ने उनके बेटे तीर्थकर घोष को यहाँ से टिकट दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, पानीहाटी विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था इस क्षेत्र में, ये इस बात की जानकारी आपको दे देते हैं। टीएमसी ने यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में 49% से ज्यादा वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इस क्षेत्र से 34% से ज्यादा वोट हासिल किया था। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि इस बार जो लड़ाई है वो विधानसभा चुनाव के लिए है और दिलचस्प मोड़ इसलिए आ चुका है क्योंकि ये वही केस था, ये वही केस है जिसने पूरे देश में एक सियासी चिंगारी छिड़ दी थी। घटना भले ही कोलकाता में हुई लेकिन इसकी आग दिल्ली तक देखने को मिली। तमाम जो छात्र थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, जो आम जनता थी, वो सभी सड़कों पर आ गई थी। क्यों? क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हुआ, उससे पूरा देश स्तब्ध था और उसी के खिलाफ यहाँ जो सड़क थी, सड़कों पर लगातार प्रदर्शन किया गया था। मतलब पानीहाटी की एक एक घर जो है वहां पर इस पूरे कांड की, इस पूरे रेप केस की चिंगारी सुलगती हुई नजर आई थी। मतलब साफ है कि इस बार के इस विधानसभा चुनाव में पानीहाटी में इसी बात की गूंज देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है? क्या टीएमसी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है? और जो वर्तमान विधायक हैं निर्मल घोष, उनके बेटे जिनका नाम है तीर्थकर घोष, क्या वो इस बार इस सीट से चुनाव जीत सकते हैं? तमाम ऐसे सियासी सवाल है जिसका जवाब हमें 4 मई को पता चलेगा। आपको बता दें कि पानीहाटी वो सीट है जहां पर 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, जिसका इंतजार सभी को होगा। लेकिन न्याय और उसके साथ ही इंसाफ को लेकर और भावनात्मक इस लड़ाई को लेकर पानीहाटी की जनता क्या सोचती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और इस पूरे सियासी समीकरण को लेकर, पानीहाटी सीट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ